कश्मीर घाटी के अंदर पहले जितने भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले जो लोग होते थे वह आतंकवादियों के निशाने पर रहते थे। और अब की जो बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं जो पत्रकार कश्मीर घाटी के अंदर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो तार हैं वो पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र रैना। इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर घाटी से एक जो बड़ा समाचार आ रहा है आपको बता दें कि एक पत्रकार को बीती रात को जो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उसके घर से ही छापेमारी के दौरान कश्मीर घाटी से हिरासत में ले लिया गया। कश्मीर घाटी के सोपोर से इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के एक पत्रकार जो वहाँ पर जो उत्तरी कश्मीर के अंदर जो काफ़ी सक्रियता से अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे और कश्मीर घाटी में काफ़ी नामी एक जो पत्रकार था, उस जो अखबार थी उसके साथ जुड़े हुए जो पत्रकार थे उनको उनके घर से ही गिरफ्तार कर दिया गया। जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि आपको बता दें कि सोपोर में आधी रात को छापेमारी के दौरान एक पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया। उत्तरी कश्मीर के सोपोर स्थित इलाके में उनके आवास पर ही आधी रात को छापेमारी के दौरान एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया और कश्मीर के सबसे बड़े उर्दू दैनिक तामिल इरशाद में काम करने वाले जुनैद शफीक मीर को मंगलवार रात को उसके घर से उठा लिया गया। जो जानकारी जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हमारे पास आ रही है आपको बता दें कि अखबार के लिए उत्तरी कश्मीर के सोपोर को वह कवर करता था और बारामूला जिले के खंडका मोला सोपोर का वह निवासी था। सुरक्षा बलों ने कल रात को 11:30 बजे उसके घर पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान जब परिवार की तलाशी ली तो जुनैद को उसके लैपटॉप सहित गैजेट लेकर आए और उनसे पूछताछ के लिए जुनैद को अपनी हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के जो पत्रकार थे वह पहले भी सुर्खियों में रहते थे और आज से 2 माह अगर पूर्व की हम बात करें तो कश्मीर घाटी के एक पत्रकार आदिल फारूक को 2 ग्रेनेड के साथ सीआरपीएफ ने गिरफ्तार किया था। वहीं कश्मीर घाटी से लगातार जो घाटी में 370 और 35A की समाप्ति के बाद यहाँ हालात एकदम सामान्य होते जा रहे थे और कश्मीर घाटी के जो सामान्य हालात को ख़राब करने की जो चेष्टा थी, वहाँ का जो आताताई समाज, जो अलगाववाद और आतंकवाद से संबंध रखने वाला जो समाज था, वह लगातार कश्मीर घाटी के हालात को वहाँ पर ख़राब करने के लिए लगातार अपने कार्य को अंजाम दे रहा था। उसी के तहत एक बड़ी खबर है कि जिस प्रकार कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी जो नॉन कश्मीरी जितने भी लेबरर यानी कि बाहरी राज्यों के जो वहाँ पर काम कर रहे थे, तमाम लेबरर को निशाना बनाकर आतंकवादी लगातार पिछले 1 सप्ताह से कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के अंदर जो किलिंग्स हो रही थी उसमें कश्मीर का जो अलगाववाद आतंकवाद था वह कहीं ना कहीं शामिल था। और एक और बड़ी जो खबर इस वक्त की जो फिलहाल की अगर बात करें तो सोपोर से, कश्मीर घाटी के सोपोर से एक पत्रकार को उसके घर से ही रात को छापेमारी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया। कहीं ना कहीं अगर कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी का जो राष्ट्रभक्त समाज था, जो कश्मीर घाटी के अंदर भारत माता की जय बोलने वाला समाज था और कश्मीर घाटी के अंदर जो तिरंगा झंडा लेकर वहाँ पर राष्ट्रीय विचारधारा को बुलंद रखने के लिए जो भी कश्मीर घाटी के अंदर अपने कार्य को अंजाम देता था, जो इस प्रकार की राष्ट्र के हित में जितनी भी जो गतिविधियां थी उस गतिविधियों में शामिल जितना भी कश्मीर का जो समाज था, उस समाज को अलगाववाद और आतंकवाद अपने निशाने पर रखते थे। लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता से जुड़े जो लोग हैं वे भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं। और कश्मीर घाटी से एक बार आदिल फारूक को गिरफ्तार करने के बाद 2 माह के बाद एक और पत्रकार को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। यानी कि कश्मीर घाटी के अंदर जिन जो पत्रकार आतंकवादियों के निशाने पर रहते थे, अब कहीं ना कहीं जो कश्मीर घाटी के अंदर जो पत्रकार थे वह कहीं ना कहीं सवालिया निशानों के घेरे में हैं और उनके तार कहीं ना कहीं देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनसे जुड़े हो सकते हैं और जो आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली जो ताकतें हैं उनके साथ भी कश्मीर घाटी के पत्रकारों के कहीं ना कहीं जो संबंध होने की जो आशंका के बाद एक और पत्रकार को उसके घर से ही बीती रात को गिरफ्तार कर दिया गया। यानी कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर हम बात करें तो हालात तो सामान्य होते जा रहे थे, लेकिन जो वहाँ का समाज था, जो वहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग थे, जो वहाँ पर जो प्रमुख लोग थे, जो समाज को दिशा निर्देश देने वाले जो लोग थे, कहीं ना कहीं वह इस समय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। और इसी के तहत अगर बात करें तो जिला पुंछ के जो डीकेजे में इस समय जो बीते लगभग 8 से 9 दिनों से आतंकियों के बीच और भारतीय सेना के बीच जो मुठभेड़ चल रही थी, उसी मुठभेड़ के दौरान लगभग 5 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
यानी कि घने जंगलों में इस समय जो वहाँ पर जो छुपा हुआ जो आतंकवाद का जो गढ़ है, उस आतंकवाद की जो जननी है, वहाँ के जो उनके जो सोर्स थे, जो आतंकवादियों को वहाँ पर हर प्रकार की जो गतिविधि के लिए जो वहाँ पर सूचना का आदान प्रदान करते थे और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर राशन सहित जितनी भी जो इनपुट्स थी वह जो आतंकवादियों के साथ जो वहाँ का जो समाज जो सक्रियता से जो जिनको हम OGW कह सकते हैं, यानी कि ओवर ग्राउंड जो वर्कर हम कह सकते हैं, उन लोगों को 5 लोगों को पुंछ के अंदर हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुंछ के अंदर जो आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उस समय भारतीय सेना को उसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था, जिसमें 2 से 3 JCO के साथ 9 जवानों की वहां पर शहादत हो चुकी है। और अभी भी जो एनकाउंटर वहां पर पुंछ के जो DKG के जो घने जंगल हैं उस समय एनकाउंटर उनमें अभी भी चल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उस क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार 5 व्यक्तियों को जिला पुंछ से हिरासत में लिया गया है, उसी की तर्ज पर कश्मीर घाटी से एक पत्रकार को रात को हिरासत में ले लिया गया। यानी कि आतंकवाद को लेकर जो केंद्र सरकार है, जो हमारे LG प्रशासन जम्मू कश्मीर है और भारतीय सेना के जो आला अधिकारी हैं, वे किसी भी प्रकार की जो टॉलरेंस की नीति पर नहीं है और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इस समय जो सरकार और जो सेना के अधिकारी हैं वे सक्रियता से अपने कार्य को, अपने दायित्व को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र रैना।